आनंद सहाय, नवनीत कसाना, नवीन सिन्हा, शक्ति शरण सिंह, कमलकांत गौरी सभी मौजूद हैं। अंबिका जी, ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि जितना विरोध में रहकर के वो उनका नेतृत्व मुखर होता है उतना सत्ता में रहकर नहीं होता है। लेकिन भारतीय राजनीति के हालात देखिए कि दुश्मन के जो दुश्मन हैं वो दोस्त बन रहे हैं जी। अब कांग्रेस के राज्यपाल, मतलब राज्यपाल वो कांग्रेस के द्वारा वहां पर नियुक्त किए गए हैं, राज्यपाल पोलित ब्यूरो को कह रहे हैं कि माफी मांगे, और जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी करके आलोचना कर रही है सीपीएम की। तो सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी सब एक, ममता तो विरोध में है ही जी। तो अब आपको लगता है कि ये जानबूझ करके हो रहा है या आउट ऑफ प्रोपोर्शन हंगामा हुआ दिल्ली में? प्लानिंग कमीशन के बाहर में जो मामला आया, आप प्रकाश करात ने उसकी जांच की भी बात की है, लेकिन ये असंभावी था क्या? देखिए, आपने जो कहा इसमें दो प्रश्न निहित है। पहला व्यवहार पक्ष से संबंधित है जी, और दूसरा शुद्ध राजनीति। अब पहले हम व्यवहार पक्ष की बात करें जी। विंस्टन चर्चिल के बारे में कहा जाता था द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने में कि उनसे बेटर वॉर टाइम लीडर कोई हुआ ही नहीं, और यह सच भी है। वर्ल्ड वॉर 2 जो जीती गई हिटलर के खिलाफ, उसमें बहुत बड़ा योगदान चर्चिल का था। लेकिन वही चर्चिल जो वॉर टाइम लीडर थे, पीस टाइम में फेल कर गए और चुनाव हार गए। ममता बनर्जी की कहानी कुछ ऐसी है, जब विरोध पक्ष में रहती हैं तो वो मुखर होती हैं और मुखर होना शोभा देता है, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठकर जैसा व्यवहार होना चाहिए वो विरोधी पक्ष की नेता की तरह व्यवहार करती हैं। ये उनके व्यवहार में विसंगति है और इसको स्वीकार करना होगा। और मेरे ख्याल में ये जो फायर ब्रांड कंटिन्यूड ऑपोजिशन लीडर की छवि कायम रख रही है बंगाल में, इससे उनको कुछ नुकसान भी हो सकता है। अब ये दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर खराब है इसकी बात करती हैं, बंगाल में तो बहुत ही ज्यादा आज की डेट में खराब है। वहां पॉलिटिकल वेंडेटा का ये आलम है जो अभी आप दिल्ली में बैठ के आशुतोष जी सोच नहीं सकते हैं। अब आइए राजनीति की बात। देखिए, नीतीश जी ने जब ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बात कही कि इनको एक विशेष पैकेज मिले या विशेष अनुदान मिलना चाहिए, तो वो एकीकरण कर रहे थे। मोदी जी ने कहा कि ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हर जगह कांग्रेस ने गड्ढा खोदा है, वो भी ममता जी के करीब आने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस तो कर ही रही है प्रयास, इसमें सीपीएम कबाब में हड्डी बन गया, ये महज इत्तेफाक था। लेकिन एक मानने वाली बात है कि देखिए, ये मुख्यमंत्री हैं, इनके साथ अधिकारी होते हैं। जब कहा गया कि इस गेट से आपको जाना है तो वो दूसरे गेट से क्यों जाती है, ये एक अजीब प्रश्न है, और इसका उत्तर तो वही दे सकती हैं, लेकिन वो देना नहीं चाह रही हैं। नहीं, वो तो हवाई चप्पल में जाने वाली हैं और सूती साड़ी पहनने वाली हैं। वो तो संघर्ष से, बंगाल की भूमि ऐसी है जहां संघर्ष, सड़कों पर आंदोलन और मार्च ऑन ये वहां की फिजा में है, एक प्रकार से शामिल। तो जो भी सत्ता में आता है वो भी उसी प्रकार से व्यवहार करते रहता है। क्या ये सही नहीं है कि 34 साल की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ममता के अंदर जो कुछ संघर्ष की जो बात है वो उनके व्यक्तित्व में शामिल हो गया है? जी, बिल्कुल जाहिर है कि और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। जिस तरह से संघर्ष करके पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लौटी हैं और सत्ता पे काबिज हुई हैं, वो एक असाधारण कार्य है। सीपीएम को, सीपीआई को वहां पे उखाड़ फेंकना ये कोई मामूली बात नहीं। कांग्रेस, बीजेपी कई बार प्रयास किए लेकिन असफल रहे। 3 दशक तक वो लोग काबिज रहे। और सहाय साहब जो कह रहे हैं कि अगर वो चर्चिल के तरह अगर वो सत्ता में अब आ गए हैं तो कम से कम उनको शांतिपूर्ण तरीके से गवर्नेंस को ठीक करना चाहिए, वो न करके वो अभी भी विरोध विपक्ष की नेता बनी हुई है। देखिए, वहां पे विपक्ष में अब सीपीआई है, लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो उग्र टाइप के लोग हैं। वो इतने कोई बहुत ज्यादा सीजन्ड या वेल बिहेव्ड नहीं है। अब ममता बनर्जी जब दिल्ली में आई, उनकी प्लानिंग कमीशन में मीटिंग तय थी, तो मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। अब दिल्ली पुलिस का प्रोटोकॉल क्या, कैसे उन्होंने उनको लिया और क्या उनको कवर अप किया, और जब वो गेट से एंटर कर रही थी तो मॉब ने उनको मैन हैंडलिंग कर दिया।
अब एक वो महिला भी हैं, दूसरी बात एक महिला मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार, वो भी दिल्ली के अंदर जो राजधानी है, वाकई अशोभनीय हरकत है। अशोभनीय है। नवीन जी, ये बंगाल की जो स्थिति है, ये उसका आउटपुट है, उसका आउटकम है जो ममता बनर्जी के रूप में दिखता है। और ममता अगर उस तरह से पेश नहीं आएंगे कम से कम सीपीएम के खिलाफ, तो ममता फिर ममता नहीं रह पाएगी। देखिए, ये मजबूरी है ममता की। नहीं, सीपीएम के खिलाफ ममता का कोई ममता है नहीं। कोई ममता नहीं है सीपीएम के प्रति उनको, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो इंसिडेंट कल की है वो अशोभनीय है। पॉलिटिकल विरोध का मतलब मैन हैंडलिंग नहीं होता है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ उनके कुर्ते फाड़ देना। अमित मित्रा जी को सबको जानते हैं, फिक्की के चेयरमैन थे और उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहती है, और जिस तरह से उनके कारण उनको एम्स में एडमिट होना पड़ा, लेकिन वो मीटिंग में तब भी गए प्लानिंग कमीशन में। ममता बनर्जी के साथ इस तरह से मैन हैंडल करना, ममता बनर्जी खुद हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, कल डॉक्टर उनको देखा और हाइपरटेंशन लेवल 2 का प्रॉब्लम था। ये एक मेडिकल पक्ष हुआ और वो कैंसिल किए। इसका पॉलिटिकल जवाब जो ममता बनर्जी ने दिया, उसमें ममता बनर्जी से बढ़िया पॉलिटिकल जवाब आज के डेट में कांग्रेस लेफ्ट पार्टी को या बीजेपी को, तीनों ग्रुप को, उस ममता बनर्जी से बढ़िया कोई जवाब कोई पॉलिटिशियन इस इंसिडेंट को अपने पक्ष में यूज करके कोई नहीं दे सकता था, जिस तरह से ममता बनर्जी ने दिया। उन्होंने कांग्रेस को स्नप किया, प्राइम मिनिस्टर को स्नप किया, फाइनेंस मिनिस्टर को स्नप किया, बीजेपी में एक सेकंड सर, और सीपीएम को तो इस तरह से स्नप किया कि गवर्नर को स्टेटमेंट देना कि पड़ा कि पोलिट ब्यूरो माफी मांगे। और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक इसलिए हुआ क्योंकि सबको जानते हैं, कमलनाथ ने भी कहा, इनडायरेक्टली कहा था पार्लियामेंट में, जब मुकुल राय ने कहा कि हमारे दरवाजे बराबर बंद हो गए हैं, तो उन्होंने कहा तो क्या राज्यपाल ने क्या खत लिख दिया? राज्यपाल ने बेकायदा स्टेटमेंट दिया, खत नहीं लिखा। पोलिट ब्यूरो से राज्यपाल का मैसेज था। इसका पॉलिटिकल मतलब यह है कि कांग्रेस अभी भी चाहती है कि किसी तरह से ममता आए, और कमलनाथ ने जो स्टेटमेंट दिया उनका ये था कि जब पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि दरवाजे भले बंद कर लो लेकिन खिड़कियां खुली रखो। ये साहिब आप कुछ जवाब देना? मैं जवाब सिर्फ नवीन जी को एक बात याद दिला, बंगाल से बहुत करीब रहे हैं नवीन जी भी, बहुत बढ़िया बांग्ला वहाँ बहुत सुंदर बोलते हैं और बंगाल की राजनीति को समझते हैं, इसलिए मैं इनको एक बात याद दिला रहा हूँ और इनके माध्यम से दर्शकों को कि बंगाल का जो पूरा कल्चर है, उस कल्चर का शॉर्ट में नाम है भद्रोलोक कल्चर। भद्रोलोक कल्चर। और जी और सभ्य व्यवहार, शालीन व्यवहार। ममता बनर्जी एज चीफ मिनिस्टर ठीक उसके उलट काम कर रहे हैं और व्यवहार वैसा है। सीपीएम के कार्यकर्ता उनके वित्त मंत्री का कुर्ता फाड़ दे और आप ममता बनर्जी से अपेक्षा कर रहे हैं कि भद्रलोक का व्यवहार करें। अब एक बात और मैं बताऊंगा कि इस कुर्ता फाड़ने के इंसिडेंट को अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की तरह टैकल करें तो पूरी दुनिया कन्विंस होगी। एक कुर्ता फाड़ने का मतलब क्या ये होता है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल जितना करना चाहो कर लो? पॉलिटिक्स में अगर कोई है तो वो पॉलिटिक्स में वहां पर गीता पाठ के लिए तो कोई जाएगा ही नहीं। ये कम से कम अंबिका जी तो बेहतर समझते होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कमल जी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भद्रलोक के ठीक उलट क्या बंगाल की मुख्यमंत्री व्यवहार कर रही है। महाभय